गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। एक महान जागृत जीवात्मा निसर्गदत्त महाराज। पाश्चात्य राष्ट्रों में इनका प्रचार और इनका नाम बहुत दूर दूर तक पहुंचा। और बड़ी विस्मय की बात है कि एक सामान्य सा पान बीड़ी चाय छोटे छोटे सामान की दुकान चलाने वाला एक जागृत जीव, और वो भी पाश्चात्य राष्ट्रों में, भारतीय मूल के लोग संभवतः उस स्तर तक तब उनसे परिचित नहीं हो पाए होंगे। खैर, 1897 में जन्मे मारुति शिवराम पंत कांबली, चूंकि हनुमान जयंती को इनका जन्म हुआ इसलिए नाम मारुति शब्द साथ में आ गया। 2 भाई 4 बहनें और माता पिता बहुत आध्यात्मिक धार्मिक वरकरी संप्रदाय के अंतर्गत विठोबा के उपासक। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक, इसलिए मुंबई में घरों में काम करते थे स्वयं। निसर्गदत्त महाराज की बात हो रही है अब। और उसके उपरांत फिर एक पास में सिंधुदुर्ग जिले में कांदल गांव में छोटे स्तर की खेती आरंभ कर दी। यहाँ बटाई जैसे करते हैं। 1915 में पिताजी उनका स्वर्गवास हो गया। अब क्योंकि सारा बोझ इन्हीं पर था तो ये और इनके बड़े भाई मुंबई चले गए कामकाज के लिए। वहाँ जाके पान बीड़ी और छोटे छोटा सामान जो कुछ भी दुकानें रखती थी पहले, वैसी एक दुकान खोली। काम चला, एक के बाद दूसरी दुकान, छोटी छोटी 8 दुकानों की एक चेन बन गई। 1924 में शादी की। पत्नी का नाम सुमति बाई और 3 पुत्रियां और 1 पुत्र इनको प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक जीवन उस रूप में इनका अभी आरंभ नहीं हुआ। वो आरंभ होता है 1933 में जाकर, लगभग इनकी 36 वर्ष की आयु में। इनका परिचय होता है किसी के द्वारा गुरु सिद्धरामेश्वर जी महाराज के साथ, जो इंचेगिरी शाखा, जो नवनाथ संप्रदाय है, उसके अध्यक्ष थे। वो इन्हें देखते ही कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो अपने विषय में सोचते हो। ये प्रश्न किसी को भी कहा जाए तो वो यकायक ठिठकेगा। मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। इतना कहने के उपरांत गुरु ने उनको ध्यान करने का एक तरीका दिया और एक मंत्र दिया कि आज से तुमने इसका पालन करना है। पूरी ईमानदारी समर्पण के साथ इस जीवात्मा ने उनके दिए हुए वाक्य का अनुसरण करना शुरू किया। गुरु ने उन्हें आदेश दिया, तुम केवल अभी एक काम करो, मंत्र का जप तो करो ही। मैं हूं, अर्थात मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, बस केवल इसी पर ध्यान दो। विज्ञान में कोश में जो युक्ति युक्त साधना हम कराते हैं उसके अंतर्गत यही मूल भाव होता है कि सारे के सारे अपनी पहचान के आवरण एक एक करते हुए, एक एक परत करके केले के पेड़ की छाल की भांति उतारते जाओ। शरीर के अंग, विचार, कल्पना, कामना आदि आदि, ये सारी जितनी भी छाल है, लेयर्स हैं, इनको उतारते जाओ, पील ऑफ। लगभग कुछ ऐसा ही उन्होंने इन्हें बहुत सरल रूप से कहा, तुम केवल अपना पूरा ध्यान इस पर टिकाओ कि मैं हूं, बस। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त ना कोई विचार, ना कल्पना, ना भाव, ना कामना, ना स्मृति, कुछ नहीं।
और उन्होंने पूरी ईमानदारी से जितनी समझ थी उसके अनुरूप अपना पूरा ध्यान बार बार इस बात पे टिकाना आरंभ कर दिया, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं हूं। बस इतने पर, केवल इतने, अपने अस्थि भाव जिसे कहते हैं, आई एग्जिस्ट है, अपने होने पर ही पूरा ध्यान केंद्रित, और कुछ नहीं। जब तक जन्म की तैयारी ना हो, इतना बार किसी से सुन लेने से क्या इतनी ईमानदारी से उसका अनुसरण संभव है? 2 दिन में कमर टूटेगी और जीव कहेगा कुछ हो तो रहा नहीं है, इसमें क्या होता है, मैं हूं तो मैं हूं, अब और क्या करूं? नहीं, जब जन्म की तैयारी होती है तब जीव इस एक युक्ति को पकड़ करके ही और इस पूरे संसार के भव सागर से पार हो जाता है। कुछ ऐसा ही उस समय मारुति के साथ, जो अभी निसर्गदत्त महाराज नहीं हुए, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने बस अपने होने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया, और किसी प्रकार से कुछ नहीं, ये नहीं जाना कि मेरी विधि क्या, मेरा और क्या कि क्या नहीं ना, बस गुरु ने कहा मैं हूं, मुझे बस इसी पर ही टिकना है, ना विचार ना कल्पना। बाकी पूर्व की तैयारी थी, अब वो पूर्व की तैयारी थी जिसने वो सारा काम आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे एक बहुत गहरी शांति भीतर आनी आरंभ हो गई, और उस जब भी समय मिलता, दुकान पे जब भी समय मिलता, बस बैठ जाते, मैं हूं, उसी में बैठ जाते, और धीरे 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 आगे प्रगति हुई। गुरु ने कहा इसी प्रकार तुम अपने वास्तविक पवित्र अस्तित्व को प्राप्त हो जाओगे। जो भीतर की पवित्रता है वो विचारों के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, अनेकों प्रकार के भाव जो मनुष्य को राग द्वेष में भटकाते हैं, वो उसके अपने मूल अस्तित्व से अलग ले जाते हैं। उसका जो पवित्र अस्तित्व है उससे वो भ्रमित होकर भटक जाता है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल अपनी जितनी भी मिथ्या रूपी पहचान है, मिथ्या रूपी पहचान, हर विचार मिथ्या रूपी भी पहचान, हर भाव मिथ्या रूपी है, अभी सब छोड़ दो। जिस प्रणाली के अंतर्गत गुरु ने इनको ढाला, उसमें सब कुछ जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा चैतन्य भाव नहीं है, योर कॉन्शियस प्रिंसिपल इज नॉट देयर, वो तुम नहीं हो, वो नहीं सोचोगे, वहां नहीं जाओगे, बस उसी पे टिकोगे, केवल मैं हूं, फुल स्टॉप लगा दो यहां। और उन्होंने अपनी सारी मिथ्या पहचान को धीरे 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 नकारना आरंभ किया, और गुरु ने विश्वास दिलाया कि तुम विश्वास करो, तुम दिव्य हो, तुम वो अनंत हो जिसकी कोई गहराई या कोई सीमा नहीं है, तुम शांति का अनंत सागर हो, ये जान लो। और जो कुछ इसके अतिरिक्त तुम्हें अभी वर्तमान में अपने भीतर बोध है, वो सब तुम नहीं हो। मैं फिर से कहूंगा, यहां इन ब्रह्म ऋषियों का उल्लेख, इन जागृत जीवात्माओं को उल्लेख हम अपने आप को प्रेरणा देने के लिए तो करते हैं ना, हम अपने आप को भी खंगालें। अगर हम आज केवल इतना सुन करके, क्या ये सब एकाएक हम करना आरंभ कर पाएंगे? चलो मान लिया, देखा देखी प्रभाव से आरंभ कर भी दिया, कितने दिन टिकेंगे हम लोग? क्या हमारा मन सहजता से अपने आप को बटोर पाएगा? क्या बाहर की चलने वाली जितनी दौड़ अपने आप को पीछा छूटता देख हम टिक पाएंगे? बिना तैयारी के भी ये संभव नहीं होता है साधक। तो फिर भी इनकी प्रेरणाओं से तो तैयारी भी संभव है। इनके गुरु ने अपना पार्थिव देह 1936 में त्याग दी। उसके उपरांत ये घूमने चले गए। 8 महीने पूरे भारत का मारुति ने भ्रमण किया। अभी मारुति ही मैं कहूँगा, क्योंकि निसर्गदत्त महाराज अभी नहीं हुए। वापस आए मुंबई, आकर के वो जो 8 दुकानों का पचड़ा था समेट के एक दुकान रखी, जिस पर अपनी आजीविका आधारित दुकान चलाते रहे। दुकान से अपने आप को निवृत्त नहीं किया, क्योंकि एक गृहस्थ की तरह जीवन इनको जी करके अपने महायोग में प्रगति करनी थी। इनकी पत्नी 1942 में बहुत जल्दी चली गई, जिनका इनको धक्का भी पड़ा। इनकी बड़ी बेटी भी गई, पर ठीक है,
जागृत भाव में जा चुके थे। 1951 के आसपास इनके गुरु इनके भीतर भाव रूप में अवतरित होकर कहते हैं कि अब तुम दीक्षा देने के योग्य हो गए हो, तुम्हारी जागृति, तुम्हारा आत्म उत्कर्ष उस स्तर को प्राप्त हो गया है कि अब तुम दूसरों का हाथ पकड़ के आगे ले जा सकते हो। उससे पूर्व इन्हें आज्ञा नहीं थी, क्योंकि जब इनके गुरु 1936 में गए तब तक अभी इनको स्वयं को उस स्तर की जागृति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए गुरु इनको अधिकार भी देकर नहीं गए थे। पर अब इन वर्षों में, जो 1936 के उपरांत जो वर्ष बीते, उन वर्षों में जो इनकी आत्मिक उन्नति हुई, जो इनका उत्कर्ष हुआ, उसके चलते इनको गुरु अपने सूक्ष्म स्वरूप में आकर के निर्देश करते हैं, अब तुम दीक्षा देना आरंभ करो और उंगली पकड़ के लोगों को चलाओ। अपनी दुकान से इन्होंने 1966 में सौंप करके कहा भी अब मैं निवृत्त हो गया, अब मैं इसके उपरांत आगे अब दुकान नहीं करूँगा। और घर पर ही अपने छोटे से घर में ऊपर एक छोटा सा फ्लोर बना लिया गया, कमरा कक्ष, जहाँ बैठ करके अपना ध्यान करते और दिन में 2 बार अपने सत्संग करते और लोग वहीं आकर के इनको मिलते थे। आश्चर्य का विषय ये है कि एक बहुत बड़ी बस्ती में तो थे नहीं, एक मुंबई में कोई खेतावाड़ी जगह में इनका अपना घर था और वहाँ इनको ढूंढते हुए अंग्रेज आते थे। कहीं किसी का इनसे परिचय हुआ था, उसने इन पर कोई पुस्तक लिखी, इनके विचारों पर, इनकी उस आध्यात्मिक धारणा पर, जिसके उपरांत फिर पाश्चात्य राष्ट्रों में इनका प्रचार प्रसार यकायक हुआ और फिर इनके जाने के उपरांत बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनसे जुड़ना आरंभ हो गए। मैंने भी इनकी पुस्तक आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व, 30-35 वर्ष पूर्व लगभग हो गए होंगे, मैंने भी इनकी पहली बार पुस्तक के द्वारा ही इनका परिचय मुझे प्राप्त हुआ था, निसर्गदत्त महाराज। और वो पुस्तक किसी अंग्रेज के द्वारा ही थी, आई एम दैट, मैं वह हूँ, सो हम। उसी पुस्तक पर आधारित होकर इनके विषय में सारा प्रचार हुआ। जो भाव ये व्यक्त करते थे, लोगों से साझा करते थे, उसमें मैं पहले उस भाव का उल्लेख करूंगा जो अभी पीछे अनुभूति प्रवास में जब हम पतंजलि योग सूत्र का उल्लेख कर रहे थे, धारणा के विषय में, धारणा और ध्यान के विषय में उल्लेख था, तो उसमें भाव आता है कि प्राण और वृत्तियां अर्थात विचार इत्यादि जो आते हैं, ये मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं जो जीव को उसकी वास्तविक पहचान होने नहीं देते हैं। ये प्राण की ऊर्जा और विचार या भाव दोनों एक ही आप अभी मान लें, उनके हस्तक्षेप ये मनुष्य को कभी भी अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं होने देते। ये इतना बड़ा पर्दा, इतनी बड़ी लीला रचते रखते हैं, हर पल एक विषय दे देंगे और उस विषय पर मनन या भटकाव के लिए ऊर्जा भी मिल जाएगी। तो आपको ऊर्जा भी मिल जाए और विषय भी मिल जाए, जेब में पैसे भी हों और आपको समझ भी दे दी जाए क्या करना है, तो आप जिंदगी भर भटकते फिरोगे। यही कुछ प्राण के द्वारा और चित्त में जो वृत्तियां, विचार, भाव रूप उठती, उन दोनों के एक षड्यंत्र से ये मनुष्य में होता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब हर जीव को प्रलोभित और भटकाने के लिए होता है। बस देखना तुम्हें यही है कि तुम केवल अपने मूल अस्तित्व पर टिक जाओ, टिके रहो, जिससे प्राण और ये चित्त की वृत्तियां, विचार, भाव स्वरूप तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न ना करें और धीरे धीरे तुम्हें अपना मूल स्वरूप दिखना, अनुभव होना, सटीक शब्द है, अनुभव होना आरंभ हो जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए समझो, जान लो एक बार, जो ज्ञाता हैं, जो सिद्ध हैं, उनका जाना व सत्य तुम अभी से इतना जान लो कि तुम अनंत हो, साक्षी हो, तुम काल से परे हो, इतना अपने विषय में जान लो। नहीं जान पा रहे तो क्योंकि चित्त पे उठने वाली वृत्तियां और प्राण के द्वारा उत्पन्न होने वाले हस्तक्षेप, इन दोनों के मिले जुले हस्तक्षेप से तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हो। लंबे समय तक ये तुम्हें बीच बीच में बार बार अपने अपने स्वरूप में उलझाते हैं।
जिनमें अनेकों बातें, संस्कार इत्यादि भी योगदान करते हैं। अतः पहले इस धारणा को मान लोगे तो साधना में टिकने में सहजता रहेगी। पता रहेगा मुझे भटकाने वाले बड़े ताकतवर हैं। उन्होंने कहा ये मन बुद्धि का जो ये पूरा तंत्र है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा मूल तंत्र नहीं है, बल्कि मूल तंत्र की तुम्हें ये आभास देता है, उसकी प्रतीति देता है, जबकि ये मूल तंत्र नहीं है। मूल तो तुम्हारे भीतर है, जो साक्षी भाव है, चैतन्य भाव है, जो जागृत स्वरूप है, जो उपस्थित है, वो है जो सजग है, वो मूल है। उसी को, उसी शिवत्व को, उसी शिवत्व का बोध कर पाना ही ये साधना है, जिसे सोहम के द्वारा कहा जाता है, संबोधित करते हैं। निसर्गदत्त महाराज मराठी में अपने साहित्य का अध्ययन करते थे मराठी में, और ज्ञानेश्वर महाराज की पुस्तक अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी का अध्ययन किया करते थे। रामदास जी, समर्थ रामदास जी के दास बोध का अध्ययन करते थे। तुकाराम जी की कविताओं का अध्ययन करते थे। योग वशिष्ठ का अध्ययन करते थे। आदि शंकराचार्य जी की टीकाओं का अध्ययन करते थे। उपनिषदों का भी अध्ययन करते थे। अध्ययन वो करते थे, और मूलतः उनका अद्वैत वेदांत की पद्धति के अंतर्गत अपने आप को जानना, अपने आप को जानने की जो डुबकी है, वो लगाना उनका मूल उद्देश्य रहा, क्रिया रही, साधना रही, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्वयं का भी साक्षात्कार और अनेकों का बहुत बड़ी संख्या में मार्गदर्शन भी उन्होंने किया। आज उनके विषय में, उनकी साधना के विषय में चर्चा करके मुझे विज्ञान में कोश की युक्त साधना पूरी तरह से फिर से तैर कर ऊपर आ गई। हालांकि उसका अभ्यास तो हम समय समय पर करते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं समय समय पर फिर भी ये बात सत्य है कि विज्ञान में कोश की ये युक्त साधना मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से गूंथती है, जोड़ती है, और इस साधना में बड़ी सुविधा है। हाँ, निसर्गदत्त महाराज ने तो जो किया, जिस रूप में किया, वो अपनी पूर्व की तैयारी और गुरु के दिए विश्वास पर आधारित होकर चल निकले। पर आज वर्तमान में साधना को जिस और स्वरूप में सिखाने की चेष्टा की जाती है, उसमें किसी भी साधक को बड़ी सहजता से अपनी आरंभ की परतें खंगालने में आसानी मिलती है। ये ठीक है, एक सीमा के उपरांत जाकर के आप दीवार आपके सामने आती है, उस दीवार को टूटने में समय लगता है, पर उस दीवार तक पहुंचने में भी वर्षों लग जाते हैं, जो आज संभव है। जिस प्रकार से उसे चरणों में गूंथ कर आगे बढ़ाया जाता है, वहां तक जाना अब सहज है। आज उनका उल्लेख करते हुए मुझे बहुत गहरा आत्मसंतोष भी प्राप्त हो रहा है और बहुत शांति भी अनुभव हो रही है। इस भाव के साथ उनके श्री चरणों में, उनके गुरु के श्री चरणों में, उनके पूरी उस संप्रदाय के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।